नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, फरवरी के शुरुआत में ही जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, यानी मचाएंगे हलचल। तो जीवन में किस प्रकार मचेगी हलचल, किस प्रकार अचानक शुरुआत में ही सफलता देखने को मिलेगी, किस प्रकार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है जिसका आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यह गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा, यानी जीवन में खुलेंगे भाग्य के द्वार, किस प्रकार बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। तो कौन से ग्रह कर रहे हैं गोचर, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, और यहाँ पर अब शुक्र देव एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी बुध के बाद अब शुक्र का परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय माँ लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यानी फरवरी में बड़े से बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3 फरवरी को बुध आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे, यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके कर्म क्षेत्र में, यानी 10वें भाव में प्रभाव डालेंगे। और वहीं शुक्र भी आपके 6 फरवरी को, यानी फरवरी की शुरुआत में ही आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर बुध, शुक्र और राहु, जो कि एक छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है, जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, पापी ग्रह हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, यह तीनों आपस में सकारात्मक प्रभाव देते हैं। 10वां भाव इसके स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव जो कि न्याय के दाता होते हैं, यानी कलयुग के न्यायाधीश कहा गया है शनिदेव महाराज को। शनिदेव महाराज के घर में राहु जो कि पहले से ही विराजमान है, वह राहु के मित्र हैं, यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु शनि के मित्र हैं। और 3 फरवरी को बुध आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो बुध भी यहाँ पर शनि और राहु दोनों के साथ अच्छा प्रभाव दिखलाते हैं, क्योंकि यह बुध की सम राशि होती है। महत्वपूर्ण हो जाता है 6 फरवरी को शुक्र जो कि आपके भाग्य के स्थान पर बैठे हुए थे और आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे शुक्र, और शुक्र की कारक होती है माँ लक्ष्मी। यानी इस माँ लक्ष्मी का किस प्रकार जीवन में आगमन होगा, किस प्रकार जीवन में खुलेंगे भाग्य के द्वार, किस प्रकार कर्मों के बड़े फल मिलेंगे, क्योंकि शुक्र की मित्र राशि है, यानी यह सोने पर सुहागा हो जाता है कि यह शुक्र की मित्र राशि है। तो यहाँ पर शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे, और बुध और शुक्र की युक्ति मिलकर जीवन में बड़े राजयोग बनाती है, जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। यानी यह शुक्र का गोचर अवश्य आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक रहेगा। कर्म क्षेत्र होता है जो करियर को दर्शाता है और जीवन में सफलता दिलाता है, यह पिता का भी भाव माना जाता है। यह भाव बुद्धिमत्ता का भी होता है, सत्ता का भी होता है, यानी जो राजनीति में है उनका भी यह भाव होता है। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है, यह 10वां भाव आपके कर्म को दर्शाता है, यानी जीवन में आप किस प्रकार धन को कमाते हैं, किस ओर अपने कार्य को बढ़ाते हैं। जीवन में अगर आप सकारात्मक कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, यानी सकारात्मक होकर अपने कार्य को बढ़ाएंगे, तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध जो कि बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं। और यहाँ पर अब शुक्र का आना 6 फरवरी को, शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक होते हैं, जीवन में जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन की जो समस्याएं हैं उनका आपको समाधान प्राप्त होता है। यानी जीवन में जो धन से संबंधित परेशानियां चल रही हैं या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं, उनका आपको यहाँ पर अवश्य ही समाधान प्राप्त होगा। यानी यह गोचर आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि बुध के साथ मिलकर शुक्र अच्छा प्रभाव देते हैं। गणेश जी भगवान और माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की जो समस्याएं चल रही थी लंबे समय से, उसमें आपको सुधार देखने को मिलता है।
बुध आपके व्यापार को देखते हैं और शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं। यहाँ पर शुक्र का आना कहीं न कहीं विवाह संबंधित कार्यों को भी संपन्न करते हैं। विवाह के माध्यम से धन आगमन के योग बनते हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, तो व्यक्ति के हर बिगड़े से बिगड़े कार्य, जो कि धन से संबंधित कार्य थे, जो कि दाम्पत्य जीवन आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, शुक्र का बुध के साथ बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। और महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र मित्र के घर में विराजमान होंगे, यानी मित्र का ही घर छोड़कर मित्र के ही घर में आएंगे, तो यह बहुत ही सकारात्मक हो जाता है वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी ही शुक्र हैं। तो वृषभ राशि पर शुक्र का सबसे अधिक प्रभाव रहता है। जब शुक्र सकारात्मक होते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए लगातार सफलता के द्वार खुलते हैं, क्योंकि आपके लगन के स्वामी भी शुक्र ही हैं और आपके छठे भाव के स्वामी भी शुक्र होते हैं, क्योंकि शुक्र 2 राशि के स्वामी होते हैं। शुक्र वृषभ राशि के स्वामी और तुला राशि के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि वृषभ राशि पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि मित्र के साथ आ चुके हैं और मित्र के ही घर में विराजमान हैं। यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, अगर शत्रुओं द्वारा परेशानियां चल रही हैं जीवन में तो उसमें भी सुधार के योग बनते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप कोई व्यापार करते हैं और व्यापार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, या धन से संबंधित कार्यों में उतार चढ़ाव बना हुआ है, या आपका उधार धन आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर आपको बुध और शुक्र दोनों के उपाय करने चाहिए, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं। राहु व्यक्ति को चतुर बनाते हैं, चालाक बनाते हैं, जीवन में इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं कि व्यक्ति अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बना ही लेते हैं और साथ ही साथ धन से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। और राहु बुध शुक्र के साथ मिलकर यहाँ पर अवश्य आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है बुध यहाँ पर अस्त चल रहे हैं और शुक्र भी यहाँ पर अस्त हैं, तो यहाँ पर राहु का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलेगा, यानी बुध और शुक्र यह दोनों अस्त हैं और राहु यहाँ पर पावरफुल हैं। राहु हमेशा वक्री रहते हैं और यहाँ पर राहु का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र, जो कि दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, धन के आगमन के योग बनाते हैं, वहीं बुध जो कि बुद्धि के कारक होते हैं। यहाँ पर आपको सही दिशा में प्रयास करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर आप गलत दिशा में प्रयास करेंगे तो राहु का प्रभाव सबसे अधिक रहता है, क्योंकि राहु व्यक्ति को महत्वाकांक्षी तो बनाता है, यह व्यक्ति को लालची भी बना देता है, यानी यह व्यक्ति को लालची और बुरी संगति की ओर आकर्षित कर देता है, जिससे कि व्यक्ति जीवन में इस प्रकार के कार्य करता है कि उसका जो धन होता है, जो इकट्ठा धन होता है, वह अचानक खर्च होना प्रारंभ हो जाता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर आपको शुक्र और बुध के उपाय करने चाहिए, क्योंकि गणेश जी भगवान और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता देखने को मिलती है और लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। लगातार जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के साधन और साथ ही साथ धन कमाने की योजनाएं जीवन में प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जब विचार सकारात्मक होते हैं, यानी विचारों का सकारात्मक होना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ही आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रयास अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ेंगे और जीवन में अधिक से अधिक धन आगमन के योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी जीवन में, अचानक बड़ी सफलता देखने को मिलेगी जीवन में, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है वृषभ राशि वालों के जीवन में जो लंबे समय से कभी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थी, कभी करियर के क्षेत्र में परेशानी चल रही थी, नौकरी के क्षेत्र में भी कभी न कभी अधिकारी से मनमुटाव या मित्रों से ही कहीं ना कहीं शत्रुता भी देखने को मिल जाती थी, परंतु महत्वपूर्ण हो जाएगा कि शुक्र और बुध अब आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे और साथ ही साथ धन आगमन के योग बनाएंगे, आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। केतु आपके सुखों के भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर यह सूर्य के घर में है, तो इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, परंतु अब बुध की भी दृष्टि रहेगी आपके सुखों के भाव में और यहाँ पर शुक्र की भी दृष्टि रहेगी।
यानी बुध और शुक्र मिलकर आपके सुखों के भाव में प्रभाव डालेंगे, जिससे कि यहाँ पर लाभ के योग अवश्य ही बनेंगे। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है केतु द्वारा जो संपत्ति के क्षेत्र में परेशानियां चल रही थी, या वाहन से संबंधित, या व्यापार से संबंधित, या करियर से संबंधित, या स्वास्थ्य से संबंधित अगर परेशानी चल रही थी, क्योंकि केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त है, तो केतु की 7वीं दृष्टि हमेशा राहु पर रहती है, और केतु की 5वीं दृष्टि जो कि महत्वपूर्ण आपके 8वें भाव में पड़ रही है, और केतु की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। यानी केतु आपके खर्चे और नुकसान को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं जीवन में अचानक घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। तो महत्वपूर्ण रहेगा, अब बुध की दृष्टि रहेगी और यहाँ पर शुक्र की भी दृष्टि रहेगी आपके सुखों के भाव में, तो यहाँ पर बड़े लाभ के योग अवश्य ही बनेंगे। लगातार आपकी जो परेशानियां समस्याएं चल रही थी उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन में जब धन आगमन का योग बनता है, जीवन में जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, जीवन में धन आता है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, तो लगातार आपकी योजनाएं सफल होनी प्रारंभ हो जाती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति जीवन में अधिक मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल पाती है, यानी जीवन में अधिक मेहनत कर रहा है, अधिक प्रयास कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, फिर भी सबसे कम मेहनत का फल मिल रहा है, तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं उस मेहनत का अवश्य ही दुगना फल देखने को मिलेगा। परंतु बुरी संगति से अवश्य ही बचे, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं। राहु कभी ना कभी जीवन में व्यक्ति को महत्वाकांक्षी तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ बुरी संगति और बुरे कार्य की ओर आकर्षित भी करते हैं। कुछ व्यक्ति यहाँ पर धन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, बदलाव भी करेंगे, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, परंतु लगातार बुध और शुक्र के उपाय करें। शुक्र के उपाय के लिए लगातार आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, और सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्र का रंग होता है सफ़ेद, वही बुध का रंग होता है हरा। तो हरी वस्तु का दान करें, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बने। तो महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय वृषभ राशि वालों ग्रहों का यह गोचर, क्योंकि सूर्य अभी भी आपके भाग्य के स्थान पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। वहीं महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल भी यहाँ पर अस्त चल रहे हैं, जो कि आपके भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, हमारा समझाना आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में यस भी लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी जय गणेश।